गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 सीबीएसई में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, और उसका एंड कहीं नहीं होता है, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इन नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स का जो यूज़ है वो हम किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए करते हैं। सेकेंड वन इज होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर्स हैं, यदि मैं इनके साथ साथ जीरो को भी ऐड कर दूं तो हम वो सारे नंबर्स होल नंबर बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जिन नंबर की शुरुआत ज़ीरो से होती है और उसका एंड नहीं होता, उनके कोई एंड नहीं होते, उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। इस नेचुरल नंबर और इस होल नंबर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? तो आंसर होगा 0। या पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? तो इसका आंसर होगा 1। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ऑल दी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? तो सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। इसलिए आपसे यदि पूछा जाए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो आप कहोगे नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, क्या वो होल नंबर होते हैं? जी, वो सारे होल नंबर होते हैं। इसके बाद इंटीजर्स क्या है? पहले आपको एक नंबर लाइन के माध्यम से बताते हैं कि हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इंटीजर क्या होता है। ये एक नंबर लाइन है जिसके मिडल में हम 0 मार्क करेंगे, और इस 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हें हम मार्क करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके नंबर लाइन में जितनी जगह हो, हम उतने नंबर इसमें दिखा देंगे, क्योंकि ये लाइन है और लाइन को जितना चाहे इधर और जितना चाहे उधर एक्सटेंड कर सकते हैं। जब हम इसमें लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उन्हें रिप्रेजेंट करें। 0 है, 0 से पहले आपका -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा। नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपको ध्यान में रखना होता है कि ये जो डिविजन्स हैं, ये सारे डिविजन्स इक्वल होने चाहिए। तो एक स्केल रखेंगे और स्केल से इक्वल डिविजन्स को पहले मार्क करेंगे और उसके बाद इन नंबर्स को दिखाएंगे। आपने देखा कि 0 के बाद जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और 0 के पहले जितने नंबर लिखे हुए हैं उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कह रहे हैं। अगर मैं इस 0 से लेकर के इस तरफ के सारे नंबर को देखूं तो इन्हें हम होल नंबर भी कहते हैं, और इन सारे नंबर्स को मिला के हम इसका नाम देते हैं इंटीजर। या
-8 नहीं है, क्योंकि -8 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस नंबर लाइन में सिर्फ -8 तक नंबर लिख सकते थे। हम इसमें इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, तो जितना ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे ये आगे उतने ही नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। इंटीजर क्या है? इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंटीजर्स हैं वो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। जैसा कि आप जान चुके हैं कि होल नंबर 0 से शुरू होता है और उसका एंड कहीं नहीं होता, और नेगेटिव नंबर -1 से शुरू होते हैं और इस तरह से उसका एंड भी कहीं नहीं होता। तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं और जितने होल नंबर हैं, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो बनता है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स की अगर बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर को बताने से पहले नंबर सिस्टम में कुछ और भी नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। आपने इसकी पहली वाली क्लासेस में उन नंबर्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप देख लें। सबसे पहला है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? 2 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं, आप 2 की टेबल पढ़ना शुरू करिए। 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 डैश डैश डैश, वो सारे नंबर इवन हैं। जितने भी नंबर 2 की टेबल में आते हैं वो सारे नंबर इवन होते हैं। दूसरा आपका आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? आप होल नंबर्स 0 को छोड़ करके जो नेचुरल नंबर बचते हैं 1 से, उनमें से इवन नंबर को आप हटा दीजिए। आप उनमें से इवन नंबर को हटा दीजिए, फिर जो बचता है वो सारे ऑड नंबर होते हैं। तो अदर देन इवन नंबर्स। लेकिन किसमें? नेचुरल नंबर में, अदर देन इवन नंबर। थर्ड वन इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 का मतलब हो गया फर्स्ट सेल्फ और सेकंड 1। इसका ये मतलब है कि अगर कोई मैंने नंबर ले लिया 7, मैं कह रहा हूं ये 7 प्राइम है। कैसे? क्योंकि 7 का एक फैक्टर तो 1 है, क्योंकि 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, 1 7 जा 7, और दूसरा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। इस 1 और 7 के अलावा ये 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसके 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 7 है। मतलब एक सेल्फ है और एक 1 है, इसीलिए इस 7 को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह से इस नंबर सिस्टम में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उन नेचुरल नंबर में सारे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो खुद और 1, वो सारे नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात आती है कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? मैंने अभी बताया कि इवन नंबर को छोड़ दें तो ऑड नंबर निकल आते हैं। तो आप क्या करिए, नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर को हटा दें, तो जो सारे नंबर बचेंगे वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे। लेकिन अगर हमें इकट्ठे नंबर्स दिए गए हैं और वो सीक्वेंस सही नहीं है, तब आपको कॉम्पोजिट निकालना हो, उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि जिन नंबर्स के फैक्टर्स मोर देन 2 हो। कहने का ये मतलब है कि प्राइम नंबर में एक सेल्फ और एक 1 उसका फैक्टर होता था। जो कॉम्पोजिट नंबर है, सेल्फ तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा यदि कोई तीसरा भी उसका फैक्टर हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। एग्जाम्पल,
मैं 9 ले लेता हूँ, मैं 10 ले लेता हूँ। अब 9 के केस में देखिए तो 9 1 से भी डिवाइड होगा, 1 9 से भी डिवाइड होगा और इसके अलावा 1 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसके दो फैक्टर के अलावा एक तीसरा फैक्टर भी निकल रहा है, इसलिए ये नंबर कॉम्पोजिट है। 10 के केस में देखिए तो 10 1 से डिवाइड हो रहा है, 10 10 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ साथ 10 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा आपके फैक्टर्स है अदर देन सेल्फ एंड 1। इट मीन्स 9 एंड 10 आर कॉम्पोजिट नंबर और इसी तरह से आप कॉम्पोजिट नंबर्स को नंबर सिस्टम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, आपने रेशनल नंबर को भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आपने 8th क्लास में जरूर रेशनल नंबर को पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। वो सारे नंबर जो P अपॉन Q के रूप में लिखे हों वो सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन एक कंडीशन इसमें दी गई है, वो कंडीशन ये है कि जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन इसलिए दे दी जाती है क्योंकि अगर कहीं भी आपको 1/0 लिखा हुआ है और आपने कह दिया ये रेशनल है तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। इसीलिए कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रेशनल नंबर जो P अपॉन Q के रूप में लिखा है, अगर उसमें Q की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर उसके 0 है तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2/3। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 2/3 P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। फ्रैक्शन में माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो ये मैटर नहीं करता। अगर माइनस में 2/3 होता तो ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या 4 एक रेशनल नंबर है, तो आप इसमें P अपॉन Q ढूंढेंगे। P तो आपको दिख रहा होगा, Q आपको दिख नहीं रहा होगा। तो शायद आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई भी होल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, यदि वो लिखा हुआ है तो अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो डिवीज़न होता है वो वही होल नंबर आता है जिसको मैंने डिवाइड किया है। तो हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए 4 भी एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि अब ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ चुका है। उसी तरह से -2 ले लें तो -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ -2/1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इट मीन्स -2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, इसलिए -2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इन एग्जाम्पल्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ऑल दी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम कह सकते हैं ऑल दी फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। तो क्या सिर्फ ये फ्रैक्शन और ये होल नंबर और ये नेगेटिव इंटीजर्स ही क्या रेशनल नंबर होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जिसमें आपको मालूम होगा कि ये भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये तो हम डेसिमल नंबर से भी P अपॉन Q का फॉर्म ला सकते हैं। तो रेशनल नंबर में हम डेसिमल नंबर्स के बारे में जानते हैं। 2 तरह के डेसिमल्स रेशनल नंबर हो सकते हैं। कौन कौन से? एक ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेटिंग हो, और एक ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। अभी इसको और क्लासिफाई करूंगा
लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग जब आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो। एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं 5 से 2 को डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि 2 5 की टेबल में नहीं आएगा, मैं डेसिमल लगाऊंगा, 0 आएगा, 5 4 जा 20 और ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब किसी भी डिवीजन को मैं करता हूं और करने के बाद वह उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डिवीजन होते हैं जिसमें डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता। जैसे मैं अगर 3 से 1 को डिवाइड करता हूँ तो 1 3 की टेबल में नहीं आता, डेसिमल लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आया। फिर मैं देख रहा हूँ 1 आ गया है, फिर से डेसिमल पहले से लगा हुआ था, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर से 1 आया। तो मैं जब तक चाहूँ इस 3 को डिवाइड करता रहूँगा और आंसर 0.3333 आता रहेगा। कहने का मतलब है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन इसमें जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ऐसे डेसिमल भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना होगा कि जो इस तरह के डेसिमल्स हैं उनको कैसे हम रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें ये भी सीखना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उन्हें कैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स हैं उसमें आता है 0.2, 0.556, 0.123। इस तरह से जो डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, हम सीधे इसका डेसिमल हटाएंगे और जितने भी डेसिमल नंबर्स होंगे उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में 0.3 फिर उसके ऊपर बार लग जाएगा, 0.17 फिर उसके ऊपर बार लग जाएगा, 0.347 पर बार लग जाए। तो इस तरह से जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये जो बार है वो बताता है कि ये जो नंबर्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे इनको मैं अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो इसका ये मतलब हो गया कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 171717 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 0.3, इसमें 4747 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो ये नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसमें जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर आते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको।